ये आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आपका जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसमें किस तरीके से कोई भी फर्म होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है। यानी कि हम ये जानेंगे कि आज के इस वीडियो में कि आपका जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसमें जो प्राइसेस होती हैं, यानी किसी भी कमोडिटी को अगर बेचना होता है मार्केट में तो कितने प्राइसेस पर बेचनी होती है किसी भी फर्म को, वो डिसाइड करती है आपकी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जब ये तय कर लेती है कि इस रेट पर यानी कि इस प्राइस पर आपको किसी भी कम्युनिटी को जितना मन करे उतना बेच सकते हैं, तो उस इंडस्ट्री के द्वारा तय किया हुआ जो प्राइस होता है वो सभी फर्म्स को मानना पड़ता है। इतना हम लोगों ने बात कर लिया है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर कोई फर्म है वो फर्म कितना आउटपुट को बनाए और किस रेट पर बेचे। हालांकि रेट तो क्लियर पहले से ही इंडस्ट्री ने तय कर दिया है कि एक फिक्स अमाउंट होता है, यानी कि एक फिक्स रेट होता है जिस रेट पर किसी भी फर्म्स को अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है। अब वो चाहे कम मात्रा में बेचे चाहे ज्यादा मात्रा में बेचे, तो वहां पर उसके लिए ये फ्रीडम होती है। लेकिन कंडीशन यही होती है कि वहां पर जो भी इंडस्ट्री के द्वारा तय किया गया प्राइस होता है, कीमत होती है, उसी कीमत पर सभी फर्म्स को अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है। ठीक है ना। अब यहां पर जैसा कि हेडिंग आपको दिख रहा है कि फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहने का क्या मतलब है? बेसिकली आपको पता है कि कोई फर्म है, वो फर्म ये देखती है हम आउटपुट तो बना रहे हैं, हमें इंडस्ट्री ने तय कर दिया हमारे लिए प्राइस की कोई भी इंडस्ट्री होगा या कोई भी फर्म होगा बेसिकली वो किस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, ये तो तय कर दिया है। लेकिन इंडस्ट्री ये फर्म ये कंफ्यूज हो जाता है उसको कितना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसकी वजह से वो उसी प्राइस पर जो कि इंडस्ट्री ने तय किया है उसको बेचे। तो संतुलन जो है यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई भी यहां पर इंडस्ट्रियल मैन होता है या फिर कोई भी प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोड्यूसर उस स्थान पर रुक जाता है। ना तो उससे कम उसको आउटपुट को बनाना है, ना तो उससे ज्यादा उसको आउटपुट को बनाना है। यानी कि वो ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ऐसा संतुलन का बिंदु होता है जहां पर कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को वहां से ना तो आगे करना चाहती है ना तो पीछे चलना चाहती है, बस उतना ही वो प्रोड्यूस करना चाहती है। वो ज्यादा भी करेगी तब भी उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी, कम भी करेगी तब भी उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो वो ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उसको उतना आउटपुट प्रोड्यूस करता है जिससे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में समझते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में बेसिकली दो एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है, ओ से लेकर के एक्स, ये ओ एक्स एक्सिस हो गई, और ये ओ वाई, ये ओ वाई एक्सिस हो गई। ओ वाई एक्सिस यानी ओ वाई अक्ष, जो कि इस अक्ष पर आपको दिखाया गया प्राइस और कॉस्ट, यानी कि इस पर आपको प्राइस दिखाया गया और कॉस्ट दिखाई गई है। ठीक है, और ओ वाई जो एक्सिस है इस पर आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दिखाया गया है, यानी कि कोई भी फर्म है वो फर्म कितने आउटपुट को बनाए और उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बना करके बेचे, और ना तो उससे कम उसको बेचना है ना तो उससे ज्यादा उसको बेचना है। मतलब प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो बेचेगा क्या, है ना। चलिए अब यहां पर देखिए, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ओ एक्स अक्ष है ये आपका, और इसी ओ एक्स अक्ष के समानांतर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। और ये लाइन हमने अपने आप से ड्रॉ नहीं करी है, ये मैथमेटिकली प्रूव हुआ है, तभी जाकर के ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो बना है वो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओ एक्स एक्सिस के या फिर ओ एक्स अक्ष के समानांतर है। जिस अक्ष पर आपको यानी जिस लाइन पर आपको ओ आर इज इक्वल टू एम आर दिखाया गया है। इस रेवेन्यू कैसे निकलता है? बेसिकली एवरेज रेवेन्यू की बात हो रही है, तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है? आपका टोटल रेवेन्यू में आप क्या करेंगे, जितना आपको टोटल प्रोड्यूस किए होंगे आप उसको बेचे होंगे मार्केट में, मार्केट में बेचने के बाद आपको जो टोटल कनेक्शन मिला है, यानी कि जितना आपने उस आउटपुट को बेचा, उस सामान को बेचा, उससे जितना आपने धन कमाया है उसको, और जितनी क्वांटिटी में बेचा उससे आप डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 200 पीस को बेचा या 200 आपने कमोडिटी बेचा, और इसको बेचने पर आपको मान के चलते हैं 1000 रुपीज मिला हुआ है। ठीक है, 200 आपने कोई वस्तु बनाया 200 यूनिट, और उसी 200 यूनिट को आपने बेचा मार्केट में। जब आपने मार्केट में बेचा तो 200 यूनिट बेचने के बाद आपको 1000 रुपए मिल गया। तो आपसे ये पूछा जाए कि इसका एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा, तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू प्लस अपॉन क्वांटिटी हो जाता है। तो टोटल रेवेन्यू आपका 1000 हो गया, और आपका क्वांटिटी कितना आपने बेचा है 200, तो 200 कर देंगे, 0000 आ जाएगा 5। तो यानी कि आपका एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है,
एवरेज रेवेन्यू आपका क्या आ गया, 5 आ गया। अब आपका अगर एवरेज रेवेन्यू 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 200 क्वांटिटी बेचना है, पर यूनिट 5 रुपए है, तो आप बेचेंगे तो आपको 1000 रुपए मिलेगा, जो कि आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक एडिशनल यूनिट जो आप सेल करते हो, उस एडिशनल यूनिट यानी अतिरिक्त इकाई जो आपने बेचा है, उस इकाई को बेचने के बाद आपको जो रेवेन्यू मिला है, आपको जो इनकम मिली है, धन मिला है, वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू कहता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन क्वांटिटी। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे टीआर में चेंजेस का क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझिए। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि आपने पहले शुरू में 5 यूनिट बेचा, ठीक है, 5 यूनिट आपने सेल किया, तो आपको 5 यूनिट सेल करने पर मिला 50 रुपीज, ठीक है, 50 रुपीज आपको मिल गया। 5 यूनिट जब आपने मार्केट में किसी भी वस्तु को बेचा तो आपको 50 रुपए मिला। अब मान लीजिए कि आपने जैसे ही छठा यूनिट बेचा, आपने छठा यूनिट जैसे ही बेचा, तो आपको छठा यूनिट बेचने के बाद आपको मान लीजिए 55 रुपए मिल गया, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, अब ये आपका 55 रुपए मिल गया, तो आपने 5 से बढ़कर के एक यूनिट को बढ़ाया, यानी 5 से 6 किया, एक यूनिट आपने बढ़ाया, तो एक यूनिट को बढ़ाने पर आपके टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, यानी 50 से 55 यानी 5, ठीक है। तो यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को आपने सेल किया, तो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने पर आपको कितना रुपए मिला है, तो 5 ही रुपए तो मिला है। यानी कहने का मतलब है ये आपका 50 और 55 ये आपका टीआर हो जाएगा। टीआर का मतलब टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब आपका जो आखिरी रेवेन्यू है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं TR2 माइनस TR1 अपॉन डेल्टा क्यू का मतलब लास्ट का क्वांटिटी जो आपने लास्ट बेचा और पहले का क्वांटिटी। तो TR2 का मतलब जो आपने छठा यूनिट बेचा 55 हो गया, ठीक है, माइनस, और TR1 का मतलब जो आपने पहले रेवेन्यू यानी 5 यूनिट को बेचने में 50 रुपए मिला, तो 50 आ गया अपॉन में Q2। Q2 क्या है आपका? Q2 आपका मतलब ये हो गया, यानी कि आपका 6 यूनिट हो गया, यानी बाद वाला 6 यूनिट माइनस पहले वाला। Q1 का मतलब पहले वाला जो आपने पहली क्वांटिटी बेचा, 5 बेचा है, हो गया। तो आ गया यहाँ पे 55 में से 50 माइनस करेंगे, आएगा 5 अपॉन 1 इक्वल टू 5। ये आपका क्या आ गया? MR आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। ठीक है, और यही एवरेज रेवेन्यू आपका प्राइस भी हो जाता है। ध्यान से देखिए, पहली चीज तो हम ये देखेंगे आपका एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है। एवरेज रेवेन्यू निकलता है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी से, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि P मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन Q, ठीक है ना। अब Q से Q कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू P। तो यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं एवरेज रेवेन्यू क्या हो गई? प्राइस के इक्वल हो गई। इसीलिए एवरेज रेवेन्यू को हम क्या कर सकते हैं? प्राइस के इक्वल लिख सकते हैं। अब MR के बराबर ये होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होता है। दोस्तों, फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होता है? यहां पर कुछ कंडीशन लिखी गई है। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन बताता है कि आपका फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट तभी में होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर तभी होगा जब आपका MC बराबर MR होता है। और दूसरा कंडीशन क्या है? MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यानी कि MC कर्व कट करना चाहिए MR को, कहां से? नीचे से, यानी बिलो से। ध्यान से समझना है, ध्यान से देखिए। पहला कंडीशन MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए। अब ये आपका MC है, जो ऐसे लाइन आपको दिखाया गया है ऐसे, ये आपका क्या है? MC हो गया, और ये आपका MR हो गया। जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक चीज के समानांतर है, वो आपका MR हो गया, ठीक है। अब पहला कंडीशन कहता है कि MC इज इक्वल टू MR, जहां पर आपका MC और MR एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे को पॉइंट पर कट करेंगे, जिस पॉइंट पर, वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ये एक पॉइंट F है और दूसरा पॉइंट E है, ठीक है। अब हमें समझना है कि हमारा क्या F इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा या फिर E होगा। इसके लिए आपको समझना है कि MC क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि आपने एक यूनिट को प्रोड्यूस किया जब, तो एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है F, तो हमें क्या करना है? अगर मान लीजिए कि ये हमारा कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? हमारी कॉस्ट जो है इतनी आई। इस कंडीशन हमारा MC और MR, देखो MR यहाँ है, MC जो है यहाँ है। इस कंडीशन में भी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए F पे, लेकिन F पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट संतुलन का बिंदु नहीं होगा।
क्यों, इसका रीजन समझिए। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे मान लीजिए ये नीचे आउटपुट है आपका, जैसे जैसे हम क्या करेंगे ऐसे ऐसे जाएंगे, तो यानी कि अभी हमारे पास चांसेस हैं, यानी हमारा मार्जिनल कॉस्ट यहाँ आ जाता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ जाती है और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ आ जाती है। इसके बीच का गैप ध्यान से देखिए, ये गैप आपको ये बताता है कि अगर अभी आपके पास चांसेस हैं कि आप अपने सामान को क्या करें, बनाइए, जैसे जैसे आप अपने सामान को बनाते जाएंगे तो आपका मार्जिनल कॉस्ट कम होता जाएगा। ध्यान से देखिए, ये मार्जिनल कॉस्ट है, यहां तक तो एमआर एमसी के बराबर है, यानी कि जितना आप बनाने में लागत लगा रहे हैं उतना बेचने में एक यूनिट को आपको रेवेन्यू मिल रहा है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप सामान को बनाएंगे, देखिए ओ से बढ़कर के क्यू तक, अगर जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे वैसे हमारी कॉस्ट क्या है, देखिए एमसी क्या है, धीरे धीरे डाउन हो रही है और हमारा एमआर जो है यही है, यानी कि हमारी कॉस्ट कम आ रही है। देखिए हमारी कॉस्ट क्या है, ये कम आ रही है, एमसी क्या बता रहा है, हमारी कॉस्ट कम आ रही है, लेकिन ये ऊपर वाली जो लाइन गई है ये हमारा बता रहा है मार्जिनल रेवेन्यू, हमको केवल एमसी हमारा भी देखना है, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ऊपर है, तो यानी कॉस्ट कम है रेवेन्यू ज्यादा है, तब तो हम वस्तुओं को बनाएंगे और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हमारे पास अवसर है कि हम वस्तुओं सेवाओं को बनाएं। तो क्या करेगा, ऐप पे हम रुकेंगे नहीं, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता है किसी भी फर्म का, क्योंकि फर्म क्या है, चालाक आदमी है, वो तो अपना प्रोड्यूस करेगी ना आगे, क्योंकि उसको देखना है आगे कि हमारी कॉस्ट तो यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे देखो शुरू में कॉस्ट इतनी लग रही है, इतनी लग रही थी, कॉस्ट हमारी कम हो रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हमें ये चेक करना हो कि यहां पर क्यों नहीं होगा, यहां पर ही होगा, तो इसके लिए हमें देखना है कि ये हमारा एमआर का कॉन्सेप्ट है, यानी इस लाइन पर ये हमारा एमसी है, तो इनके बीच का गैप इतना है, ठीक है। तो इस गैप की वजह से अभी इनके पास मौका है कि ये वस्तुओं सेवाओं को बनाए, इसलिए ये बनाते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा कॉस्ट कम होता है, हमारा कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पर इतना ज्यादा अंतर है, यानी कि यहाँ पर हमारा रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम से कम आ रहा है, ठीक है, ये ज्यादा गैप है। धीरे धीरे क्या होगा, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा, कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, इस तरीके से यहाँ पर हमारा एमसी और एमआर इक्वल हो जाता है। इसीलिए हमारा जो ई पॉइंट है वो हमारा क्या होता है, किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि क्यों ई ही हम लें, इसके ऊपर भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल आना चाहिए, लाजमी है इस क्वेश्चन का माइंड में उठना, राइट। तो समझते हैं कि इसके बाद अगर जाते हैं ऊपर, इसके बाद क्या कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सकता है, ये समझते हैं। अब जैसे जैसे हमने ऊपर बढ़ाया, एमसी को ऊपर बढ़ाया और हमारा एमआर तो यही है। अब अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें या इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, हम ऐसे मान लीजिए लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, ऐसा लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है, हमारा आउटपुट तो बढ़ा है, ध्यान से देखिए, ये हमारा ओ क्यू था, मान लीजिए ओ क्यू वन है, ओ क्यू डैश है, तो हमने ओ क्यू तो गया, यानी हमारा प्रोडक्शन तो हुआ, लेकिन आप ध्यान से देखिए इतना क्या है हमारा, ये हमारा एमसी हो गया और ये हमारा एमआर हो गया, ठीक है, ये हमारा एमआर हो गया, ये हमारा एमसी हो गया। अब एक बात बताइए आप कि आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, लागत ज्यादा ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन उससे मिलने वाला जो इनकम है वो कम आ रहा है, तो आप तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं कोई सामान, भाई लागत हमारी ज्यादा आ रही है और उसकी तुलना में हमें बेचने पर कम फायदा हो रहा है, तो हम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर नहीं करेगा। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी और रेवेन्यू यहाँ पर देखिए इतना ही है, हमारा कम होगा, इसलिए ऊपर कहीं भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पॉइंट पर इस पे हो जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन कहता है कि आपका जो एमसी होना चाहिए ना, वो एमआर को नीचे से काटना चाहिए। ये आपका क्या है, एमसी है, ठीक है, और ये आपका एमआर है, तो एमआर को एमसी क्या करना चाहिए, नीचे से काटना चाहिए। ये एमसी हो गई, सॉरी ये एमसी हो गई, ये एमआर हो गई। अगर यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आपको यह समझना है कि यहां पर क्यों नहीं होगा, पहले रीजन तो मैंने जो बताया वो रीजन है, दूसरा रीजन क्या है कि अगर इस पॉइंट पर आपको देखना है कि एमसी जो है वो एमआर को नीचे से काट रही है, यहां तो देखिए ऊपर से काटते हुए नजर आ रही है, भाई देखो ऊपर से काट रही नहीं काट रही, यहां से ऊपर से आ रहा है, तो देखने पर ही नहीं लग रहा है कि ये एफ जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ही नहीं। अब ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों होगा, पहला तरीका तो आपने समझा क्यों होगा, अब दूसरा तरीका कंडीशन ही है कि एमसी जो है वो एमआर को नीचे से काटना चाहिए। अब ये आपका एमआर है, तो देखो नीचे से जा नहीं रहा, ये ऊपर से तो नहीं आ रहा, ये बिल्कुल नीचे से जा रहा है, इसीलिए आपका जो ई पॉइंट है वो किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पर आपको समझना है
आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या है, आपका पी है। यानी कि जिस बिंदु पर कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, उसी बिंदु पर जो प्राइस होती है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। और साथ ही साथ जिस बिंदु पर या जिस पॉइंट पर कोई भी फर्म है वो फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होती है, उस पॉइंट पर जो क्वांटिटी निकल के आती है वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल के आती है। ठीक है, इतना क्वांटिटी को कोई भी फर्म बनाएगा और बेचेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगी। यही कंडीशन होती है आपका इक्विलिब्रियम, किसी भी फर्म का परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है ये मैंने आपको पहले से बताया। और वहां यहां पर वही भी लिखा है कि प्राइस आपकी क्या है, ओपी है, ओ से लेकर के पी तक ये आपकी प्राइस हो जाएगी, जिसको कि इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। और साथ ही साथ आपका जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो ओ से लेकर के क्यू तक है, जो कि मैंने यहां से ओ से लेकर के क्यू तक बता दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि कोई भी फर्म है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इक्विलिब्रियम कंडीशन में किस पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आती है, वो इस डायग्राम के थ्रू आपने समझ लिया है। अब कोई भी फर्म होता है वो फर्म शॉर्ट रन कंडीशन में, यानी कि जिसको आप बोलते हैं लघु अवधि में, यानी कि कम टाइम में वो उसके सामने 3 चैलेंजेस आते हैं। तो शॉर्ट टर्म में कोई भी फर्म होता है वो उसको 3 कंडीशन देखने को मिलता है। जैसे कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। हो सकता है कि उनको नॉर्मल प्रॉफिट हो, ठीक है, और हो सकता है कि उनको लॉसेस भी हो। तो किस तरीके से डायग्राम के माध्यम से कि किसी भी फर्म को कहां पर लॉस हो रहा है, कहां पर उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, कहां पर उनको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, इसको आने वाले सेशन में हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस सेशन के बारे में आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी इस फीडबैक से हमको एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कुछ और अच्छा यूनिक, कुछ और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अच्छे सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।